चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से अपने सहयोगी कपिल बख्शी के साथ लाइव जुड़ कर बताने का प्रयास करूंगी कि हरियाणा का जिला यमुनानगर और यमुनानगर के अंदर आज एक ऐसे धार्मिक स्थल पर मैं आप सभी को आज लेकर पहुंची हूं, क्योंकि आज वीरवार का दिन है और आज आपको जो है आज हम ऐसी एक जगह पर एक ऐसे धार्मिक स्थल पर दर्शन करवाने के लिए लाए हैं जहां पर लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जिनके पुत्र नहीं है उनको यहाँ पर आकर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, कारोबार में घाटा है, नुकसान है, तो यहाँ पर पहुंचने पर जो है आपके सभी कार्य पलक झपकते ही जो है वो सही हो जाएंगे। तो आपको एक बार सीधी लाइव तस्वीरें हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम लोग कहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग ईश्वर नगर गाबा पैलेस के सामने गोगामाड़ी वर्कशॉप रोड यमुनानगर पर पहुंचे हैं। जी आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगी कि मोरिंडा गद्दी गुरु राम गुरु जी के जो है शिष्य यहाँ पर, जी हाँ, प्रिंस भगत जी, वहां पर आज हम लोग पहुंचे हैं और आप सभी को तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम संगत यहाँ पर जो है वो बैठी हुई है। अब इसी के साथ साथ हम आपको जो है अंदर की तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ पर आज लाइव के माध्यम से हम आपको जो है वो दर्शन भी करवाएंगे और बहुत सारी संगत एक बार दिखाएंगे कि बहुत सारी संगत यहाँ पर बैठी हुई है। संगत से भी हम लोग बातचीत जरूर करेंगे, संगत से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर आने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं तो वहां पर जो है वो लूटपाट हो जाती है, हमारे से जो है दान के नाम पर पर्चियां कटवाई जाती हैं, पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन आज जिस स्थान पर हमारी टीम पहुंची है, हम इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि हम जो झूठे आडंबरों से भोली भाली जनता को बहला फुसला रहे हैं, उस आडंबरों से आज हम जो है इस पर्दे को उठाएं। इसलिए आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जो इस गद्दी पर यहाँ पर प्रिंस गुरुजी बैठे हैं एक बार उनके बारे में भी जरूर जानेंगे और अपने दर्शकों को लाइव के माध्यम से हम आपको बताएंगे जरूर कि इस जो कलयुग के अंदर क्या वाकई में ही श्रवण कुमार है, क्या वाकई में ही ऐसा कोई इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के आम जनता की सेवा के लिए अपने दिन रात लगा देता है। जी हाँ, ये वो स्थान है जहां पर प्रिंस गुरुजी ने, जी हाँ, प्रिंस गुरुजी ने जहां पर 41 दिन की खड़ी तपस्या की। हमें सफर करना होता है बस में, ट्रेन में, तो हम लोग जो है आधा घंटा भी अगर खड़ा होना पड़ जाए तो साथ वाले से झगड़ा करते हैं कि अब सीट मुझे दे दे, लेकिन 41 दिन लगातार खड़े रहकर तपस्या की प्रिंस गुरुजी ने, किसके लिए? सिर्फ हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, उनकी मनोकामना के लिए, ताकि कोई भी इस दरबार पर अगर आता है तो वो हंसता हुआ वापस जाए, ना कि रोता हुआ जाए। क्योंकि कहते हैं सा बिना भी गतनी ते गुरु बिना भी पत्नी। जी हाँ, आज उस दरबार में मैं पहुंची हूँ जहाँ पर जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं इन सबकी मनोकामना इस दरबार के अंदर जो है वो पूरी हुई है। कुछ भक्तजन यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले उनसे हम लोग बातचीत का प्रयास जरूर करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? कहाँ से आए हैं आप? मैं भगवानपुर से आया हूँ। क्या आपका यहाँ पर आके काम पूरा हुआ है? मेरा काम फैक्ट्री का था, टमाटोल काम था, वो सेट हो गया। मेरा लड़का थोड़ा परेशान कर रहा था, वो भी ठीक हो गया जी। मेरा घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था वो भी बिल्कुल सही हो गया जी। तो कब से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर? मैं करीब 1 महीने से आ रहा हूँ अभी तो। 1 महीने से? और 1 महीने से काफी फर्क है आपके कामों में? बहुत ज्यादा, 80% फर्क है। 80% फर्क पड़ चुका है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप वर्मा है, फ्रेंड्स कॉलोनी से आए हुए हैं जी। हम भी ऐसे सुन के आए हैं तो यहाँ अपार श्रद्धा है हमारी जी और पॉजिटिव एनर्जी है, सबसे बड़ी बात है। और भगत जी भी बड़े, मतलब उनका कोई हम व्याख्यान नहीं कर सकते इस मैटर पे जी। तो और कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है यहाँ से। वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर किसी भी दरबार में चले जाएं वहां पर 500 की पर्ची कट जाती है, 1000 रुपया टोकन अमाउंट लिया जाता है। क्या कि कोई इसी प्रकार का यहाँ पर कुछ? यहाँ पे मैडम कुछ नहीं है ऐसा। आप भी आए हैं, आपको भी महसूस हुआ होगा जी। जब आपने एंट्री की होगी तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे जी। काम तो होते हैं मैम, पॉजिटिवनेस आ रही है लाइफ में और हमारी कामना है, चलो भगवान के चरणों में हमने दी है, होगी पूरी, हमारा पूरा विश्वास है जी।
धन्य है वो माता पिता जिनकी कोख से जो है प्रिंस गुरुजी ने जन्म लिया और आखिरकार उनका जो जन्म है वो ऐसे भक्तों की जो है वो जिंदगी संवारने में उन्होंने अपना जो जीवन है वो लगा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अंदर दर्शन करवाएंगे और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी प्रिंस गुरुजी के पास और एक बार हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने ये भक्ताई लाइन चुनी और क्यों उन्होंने जो है अपना जीवन इन भक्तों की जो है इन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है वो लगा दिया। तो सबसे पहले हम आपको अंदर की तरफ जो है पूरे मंदिर का जो दर्शन है वो हम आपको सभी यहाँ पर करवाएंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे प्रिंस गुरुजी के पास और लगातार हम आपको जो है ऐसी तस्वीरें आज दिखाएंगे, ऐसे भक्तों से हम आपको मिलवाएंगे जिनका यहाँ पर जो है बिना पैसे दिए और यहाँ पर जो है वो उनका काम बना, लोगों की एक आस्था जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, पिछले दिनों हमने एक लाइव आपको दिखाया था जिस लाइव के अंदर हमने आपको जागरण दिखाया था और वो जागरण कहीं और नहीं इसी मंदिर का जागरण था और प्रिंस गुरुजी का जागरण जो है इन्हीं बच्चों द्वारा बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ जो है उस जागरण को मनाया गया। बहुत सारे और लोग बैठे हैं, औरों से बात करेंगे। ताऊ कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? तो बहुत सारे लोग जो है शायद शर्मा भी रहे हैं यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन चलिए मैं आपको साथ ही साथ जो है आज उस धूणे के भी यहाँ पर दर्शन करवाएंगे हम लोग। आप लोग घर बैठे ही लाइव के माध्यम से जो है वो दर्शन करिए। चलिए अब देर ना करते हुए हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस गुरु की मैं आपसे इतनी सारी बात कर रही हूँ, जिस गुरु के बारे में मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, आखिरकार कौन है वो गुरु? कौन है वो ऐसा गुरु जिसने 41 दिन की खड़ी तपस्या की? 41 दिन खड़ी तपस्या करने का ये मतलब है कि दिन रात खड़े रहना, खाना भी खड़े होकर है, बैठना नहीं है, सोना भी नहीं है, और किस प्रकार से खड़ी तपस्या को जो है उन्होंने पूरा किया। तो चलिए मैं आप सभी को देर ना करते हुए प्रिंस गुरुजी के मैं आप सबको जो है वो लाइव के माध्यम से दर्शन करवाऊंगी और आप सभी से भी एक अपील करूंगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ये वो गुरु है जिसने अपनी पूरी जवानी को जो है अपने भक्तों की इच्छाओं के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया, अपने पूरे जीवन को। क्योंकि जहां एक तरफ नशे की बात करें तो युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा युवा जिसकी उम्र है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने की, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र जो है वो भक्ताई लाइन में जो है वो गुजारना तय समझा। किस प्रकार से अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ भक्तों की मुरादों को पूरा करने में अपनी जिंदगी को जो है वो नौछावर कर दिया। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपकी मुलाकात प्रिंस गुरुजी से करवाऊंगे। सबसे पहले एक बार आपको जो है ऊपर की तरफ सभी तस्वीरें जो है हम आपको एक बार जरूर दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को भी जो है वो पूरा पता लग सके कि आज हम लोग जो है वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक बार गुरुजी से जरूर जानेंगे कि किस तरह से जो है उन्होंने भक्ति के मार्ग को चुना, किस तरह से उन्होंने जो है ये शिक्षा ग्रहण की और आगे क्या लोगों की भलाई के लिए वो आगे और कौन से कार्य जो है वो करने वाले हैं, किस तरह से युवाओं को संदेश देंगे और क्या असली सही मायने में जो पूजा पाठ है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं प्रिंस गुरुजी का। प्रिंस जी जय बाबे दी, बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस जी आपका हमारे चैनल के अंदर। प्रिंस जी क्षमा चाहेंगे, सबसे पहले तो हम बिना बताए आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आपने बचपन से ही, जैसा कि हमने लोगों से भी सुना कि छोटी उम्र में ही आपका ध्यान जो है वो भक्ति लाइन की तरफ लग गया। देखो मैडम जी, ऐसा है बाबा जी कृपा से 7 साल की उम्र से गॉड गिफ्टेड हो गई थी बाबा जी कृपा से, जहाँ भी गोगा जी की रहमत हो गई थी। और आज के कलयुग के अंदर काफी बाबा जी के भगत है, जो मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, पीर के सब भगत है, अपनी जगह सही है। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। और गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। आज की डेट में काफी भगत हैं जो पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, और कई भगत किसी को गुरु बना लेते हैं। चेले के अंदर गुण होना चाहिए गुरु से कला लेने की, और गुरु के अंदर गुण होना चाहिए चेले को कला देने की। ठीक है जी, भगताई एक लोहे के चने चबाने हैं, क्योंकि भगताई के अंदर 1.25 महीना ख्वाजे के अंदर भी खड़ा होना पड़ता है जी। खेड़े पे भी सेवा करनी पड़ती है,
तो अपना तन मन धन सब कुछ लुटाना पड़ता है। तभी कहते हैं कि फक्कर दे हाल में छेड़िए ना, भावे हाल तो बेहाल होवे, ना छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नू, शायद गोदड़ी दे विच लाल होवे। तो मैं तो यही कहूंगा भी बाबा जी की अगर भगताई कर रहे हैं तो भगत के 4 चीजें नहीं होनी चाहिए जी। एक लालच, एक घमंड नहीं होना चाहिए, एक ऐब नहीं होना चाहिए, एक सबकी दी बेटी माँ बहन समझे, पैसे का कोई लालच नहीं होना चाहिए, निष्कपट सेवा होनी चाहिए और दुनिया का भला करे। मेरी तो यही है भी आने वाले टाइम के अंदर इस दरबार के अंदर गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाए और ब्लड कैंसर अपना ब्लड ग्रुप कैंप लगे और दुनिया का भला है। इस दरबार से कोई भी खाली ना जाए। आज तक जितने भी इस दरबार से संगत आई है, बाबे रहपे चौधरी की आए वीरवार 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट चढ़ती है 6:30 बजे आरती के टाइम। किसी को कैंसर हो, शुगर हो, दुख संकट हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो ये मत्था टेक के सुखना सुख लो, रात को सुखना सुख लो, सुबह सुखना पूरी वृद्धि मिलेगी। अगर किसी का काम काज नहीं चल रहा, दुख संकट है, किसी के घर में दिक्कत है या बच्चा बाहर नहीं जा रहा, फॉरेन कंट्री नहीं जा रहा, रिश्ते में अड़चन है, तो उस उन्होंने सिर्फ 2 मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो नमे शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमो नमे। ओम नमो नमे शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमो नमे। ओम जय जहारवीर गोगा जी, छत्री चौहान जी, माता बाछल के लाडले, सिर्फ शिलाबंती के सुहाग, करामात के धनी, 14 कला को मानकर शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमो नमे। ओम जय जहारवीर गोगा जी, छत्री चौहान जी, माता बाछल के लाडले, शिलाबंती के सुहाग, करामात के धनी, 14 कला को मानकर शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमो नमे। इस 2 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, संगत दूर बैठी है, जिसका काम नहीं चल रहा, दुख संकट है या फॉरेन कंट्री में अड़चन आ रही है वीजा लगने में या रिश्ते में अड़चन आ रही है, इस 2 मंत्र का उच्चारण करे। कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा है। इस 2 मंत्र के उच्चारण से 100 महीना करके देखे, चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत। जहावीर गोगा जी की और मेरे रामू गुरु जी की मिरिंडा गद्दी की और बाबे रहपे चौधरी की चारों खूंट में खूंडी घूमरी, नहान गद्दी मां, बागड़ देश मां, वर्कशॉप गद्दी मां, जय जयकारो रे। आज यहाँ बाबा जी के दरबार में मेले लग रहे हैं, सिर्फ एक रामू गुरु जी की बदौलत है। सच्चाई है बात ये, क्योंकि ये बात कही है का पहला जगत में वो दुखी जिसके सिर पे कर्जे का भार हो, दूसरा जगत में वो दुखी जो 24 घंटे रहता बीमार हो, तीसरा जगत में वो दुखी जिसके घर में झगड़ा लुनार हो, चौथा जगत में वो दुखी जिसको अपने गुरुदेव के चरणों से ना प्यार हो। यह तनविश की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मैडम जी एक बात और कहूंगा मैं, गद्दी के ऊपर का एक म्यान दे विच 2 तिखी तलवारां नूं पाना बड़ा औखा है। एक म्यान दे विच 2 तिखी तलवारां नूं पाना बड़ा औखा है। मंदिर मस्जिद ते और कोई बह जांदा, बह के भगत को आना बड़ा औखा है। गाना ते हर कोई गा लेंदा, गा के राग समझाना बड़ा औखा है। गुरु गोविंद सिंह ने पुत्र 4 शहीद किए सी, पुत्र तो एक शहीदी करानी बड़ी औखी है। मैं यही कहूंगा सभी भगतजनों को, कई भगतजन बेचारे अपने आप चिराग लगा लेते हैं बाबे नार सिंह के, बाबे सबल सिंह के, और गुरु बना लेते हैं और उनकी सवारी कच्ची रह जाती है, जिसके कारण सवारी नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं पढ़ पाती? थोड़ी सी गुरु के ऊपर भी बात होती है। हर गुगा पीर के भगत सारे सही है, कोई गलती नहीं है, थोड़ी चेलों में गलती होती है। गुरु उनको ज्ञान पूरा दे रहा है, चेलों की ये इच्छा भी उस ज्ञान की सेवा करें। सेवा करने के बाद सबसे पहले खेड़े ख्वाजे की सेवा, उसके बाद आप कोई भी देवी देवता सिद्ध कर सकते हो। बाबे रहपे चौधरी जहावीर गोगा जी तो ऐसे करामात है, जब देने पे आए तो डेढ़ों को दे देते हैं, और जब लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। बहुत सच्चे दरबार। प्रिंस गुरु जी, एक आखिरी सवाल जो है मैं जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के बीच में, क्योंकि लाइव चल रहा है। 41 दिन की खड़ी तपस्या के बारे में हम अपने दर्शकों को एक बार जरूर लाइव के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मंदिर में पहुंचे और लोगों से हमें पता लगा, क्योंकि हम बाहर वेट कर रहे थे आपका कि हम आपसे कब मुलाकात करें, कब हम मंदिर का एक बार अपने दर्शकों को लाइव दिखाएं, किस प्रकार से जो है दुनिया झूठे आडंबरों में फंसती जा रही है, किस प्रकार से गली के अंदर जो है वो गलियों के किनारों पर कुछ झोला छाप बाबे बैठे हैं जो कहते हैं कि चुटकी मारते ही काम सफल हो जाता है, लाखों रुपए की चपत लगा जाते हैं, कई बार तो मटकों से सोना निकाल देते हैं, वो सोना नहीं होता। और यहाँ पर 41 दिन की खड़ी तपस्या की बात आ गई। बात तो मैडम मैं ये कहूंगा भी देवी देवता कभी पैसे नहीं मांगता जी, परमात्मा पैसों का भूखा नहीं, सिर्फ 2 उपासना का भूखा है। ये सिर्फ क्या होता है, जो लोग
कहते हैं ना, भगो बाणा पाके बन गए चोर लटेरे, आ मनसा देवी मां दर्शन करके तेरे। ये सिर्फ बाणे और चोड़े पाके उस पीर पैगंबर देवी देवते के नाम पे पैसे लूटते हैं। कभी परमात्मा नहीं कहता मेरे नाम पे पैसा दो, ये दो वो दो। अगर मैंने 100 महीने खड़ी तपस्या लगाई है तो मैंने सिर्फ संगत के लिए लगाई है, भी संगत के भले हुए और संगत की जिनकी जोड़ियां नहीं भरी औलाद की उनकी जोड़ियां भर जाए। और मैं ये चाहूंगा, खड़ी तपस्या आप भी लगाई है, आगे भी लगाऊंगा, ऐसे लगाता रहूंगा सेवा भी। संगत का जितनी भी संगत है बाबा जी, सब पूरी संगत का कष्ट मेरे को दे दो, पर संगत के बदले होने चाहिए। मैंने एक बारी से तपस्या लगाई थी, जैन साहब के लिए भी लगाई थी, जिनके ऊपर पूरी अति कृपा है, जो यहाँ गोगा माड़ी के देखभाल करने वाले प्रधान है, जिनके ऊपर बाबे रह पे चौधरी की पूरी कृपा है जैन साहब के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो जैन साहब, जी हाँ, सभी जमुनानगर की जनता जो है वो जैन साहब से रूबरू है, जिनकी एक दुकान है जैन स्टाम्प पेपर के नाम से, जो कि वर्कशॉप रोड पर स्थित है। तो आज वो जैन साहब भी यहाँ पर पहुंचे हुए, एक बार जैन साहब से भी जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस दरबार के बारे में। तो जैन साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के अंदर। मैं तो देखो, जब शुरू में गुड़िया की सर्विस लगी थी जी, आज तक यहाँ दरबार में कोई भी आया है तो सबने ये कहा है मेरे को पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी लगनी चाहिए, मेरा कारोबार बढ़िया चलना चाहिए। पर लेकिन मैं पहला शख्स हूँगा जिसने मैंने ये कहा था, गुरुजी मेरी लड़की की सर्विस छूटनी चाहिए और जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर गुरुजी ने ये कहा था, प्रिंस भगत जी ने भी, गुड़िया की सर्विस मैं छूटने दूंगा, गुड़िया का दिन वहां लगा दूंगा। आज की डेट में कोई भी कहीं जाता है तो भगत से या माता से या किसी भी देवी देवता से कहता है मेरे बच्चे को सफल करो। पर पहला शख्स मैं था जिसने ये कहा था मेरी लड़की की सर्विस छटवा दो जी। पर भगत जी ने ये कहा था भी आपकी लड़की की सर्विस नहीं छूटेगी, मैं उसका दिन वहीं लगवा दूंगा। और 5 दिन के अंदर मेरे को रिजल्ट मिल गया था और मेरी गुड़िया आज नहीं ज्यादा TCS में GM की पोस्ट पे है। और उस टाइम उसका पैकेज सिर्फ 3,40,000 था, आज की डेट में उसका 45 लाख पैकेज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बता दूं कि आज उस दरबार में, उस सच्चे दरबार में मैं पहुंची हूं जहां 7 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, पैरों पर चलने लगता है और माँ की उंगली पकड़कर पहली कक्षा के अंदर दाखिल होता है। और उस 7 साल की उम्र में प्रिंस गुरुजी ने जो है वो भक्ताई लाइन को चुना। उस समय, जिस समय खेलने की उम्र थी, माँ बाप के आगे जिद करने की उम्र थी कि मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन उस उम्र के अंदर उन्होंने इस जिद को पकड़ा कि मुझे भगवान का सहारा चाहिए ताकि मैं जो है दुनिया का भला कर सकूं। तो एक बार फिर से प्रिंस गुरुजी से हम बात करेंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हाँ जी, जब मैं 7 साल की उम्र में सेवा कर रहा था बाबा जी की कृपा से, तो कभी के टाइम में मैडम पार्ले जी के बिस्कुट आते थे जी, पार्ले जी के बिस्कुट आते थे। मैं पार्ले जी के बिस्कुट देख देख के तरसता था भी कैसे खाऊंगा, क्योंकि वो भी गरीबी थी, मैंने 1-1 रुपए से तरसा हूँ। और आज मैं बाबा जी की सेवा के लिए पैसे इकट्ठे करके हाजिरी दे के आता था, पर पार्ले जी के बिस्कुट नहीं खाता था जी। नहीं, बाबा जी को अपनाना है और बाबा जी की सेवा करनी है। तो आज 26 साल के अंदर बाबा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज भी चाहता हूँ, कल भी चाहता हूँ भाई बाबा जी इस दरबार में सभी संगत की जोड़ियां भरे, सबके काम हो, सबकी मनोकामना इच्छा है का कबीरा जग में आए के जग सेम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे पीछे जग रोए। हमारे त्यागी साहब भी है जिन्होंने 1 जुलाई के जागरण में बहुत सारा योगदान है, जो आगे दरबार के लिए सोच रहे हैं भी यहाँ एक फ्री आंखों के लिए कैंप लगाया जाए। त्यागी साहब जी बैठे हैं हमारे, बहुत अच्छे। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है यहाँ पर दरबार में जो संगत जुड़ती है और वो संगत किस प्रकार से जो है नेक कार्यों को करती हुई, जी हाँ, किस प्रकार से प्रिंस गुरु जी के वचनों पर चलती हुई संगत किस प्रकार से जो है वो आगे के कार्यों को करती है। तो एक बार त्यागी जी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि आंखें, क्योंकि कहते हैं कि आंखें हैं तो देश भी पूरा जहां जो है वो सुंदर लगता है, अगर आंखें नहीं है तो हमारे लिए जहां में अंधेरा है। तो ऐसे में उन्होंने जो है आंखों का कैंप लगाने का निर्णय लिया। त्यागी जी क्या कहेंगे, आपने इस निर्णय को यहाँ पर लिया, इस दरबार से कब से जुड़े हुए हैं? बाबा जी की जय। यहाँ दरबार से हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जी, और
यहाँ पर जो भी संगत आती है सबकी कुछ ना कुछ परेशानी होती है जी। और गुरु जी बिना पैसे लिए निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में लगे हुए हैं जी। तो अब की बार जब बाबा जी जागरण हुआ है 1 जुलाई को, तो हमें एक जैन साहब हुए, अपने अंशुल जी हैं, डॉक्टर साहब राणा जी है, तो उन्होंने एक वो बनाया है कि हम यहाँ पे महीने में एक बार फ्री कैंप चेकअप और महीने में जितने भी बंदे आ गए उनको ऑपरेशन कराया करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने सुना, क्योंकि आज लाइव टेस्ट में इसीलिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या है आखिरकार भक्ति लाइन, क्या वाकई में ही मंदिरों के अंदर भक्ति होती है या लूटपाट की जाती है। तो आज हम उस सच्चाई को दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच में लेकर पहुंचे थे। तो हमने सोचा कि इस लाइव के माध्यम से जो है जो सच्चाई है आज हम आपको जो है वो दिखाएं। एक बार आखिर में गुरुजी से जरूर दोबारा से बात करूंगी कि बढ़ते हुए नशे को लेकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे प्रिंस गुरुजी। तो प्रिंस जी क्या मैसेज आखिर में देंगे हमारे युवाओं को? मैसेज दूंगा जी भी जितनी भी परमात्मा की भक्ति की जाए उतनी थोड़ी है। भी नशा को छोड़ के, जैसे कोई स्मैक, कोई दारू या ड्रिंक नशा कर रही है तो उसको छोड़ के परमात्मा की भक्ति तरफ लगे। जैसे मैं एक बात कहूंगा, आप इस खुंडी को ले लो जी। अगर आप इसको आप मन टिकाने की बात है जी। इसको आप 10 साल या 15 साल इसकी पूजा कर रहे हो, जहावीर गोगा जी या माता रानी या शिव जी मान रहे हो, इसी के अंदर जहावीर गोगा जी और माता रानी आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? आपका मन टिक गया जी। सबसे बड़ी बात है मन टिकाना। बंदे का मन टिकता नहीं, मन टिकाना जरूरी है। तो मैं यही बात कहूंगा भी जो नशे की तरफ भाग रहे हैं, जो आज युवा पीढ़ी कलयुग के अंदर ये नशा छोड़ के परमात्मा की भक्ति करे। जैसे मैंने बचपन से सेवा करी है, 26 साल में कोई नशा पत्ते की तरफ ध्यान नहीं करा है। जब नशा करो तो भक्ति का करो। सबसे बड़ी नशा है भक्ति का, सबसे बड़ा प्यार है भक्ति का फकीरा फकीरी बहुत दूर है, जिन्नी पड़ी बड़ी पेड़ खजूर है, जेड़ा चढ़ जाए पीले अमृत रस, जेड़ा डिग जाए चकनाचूर है। तो नशा भक्ति का करना चाहिए, नशा अपने यार का करना चाहिए, नशा अपने पीर का करना चाहिए, नशा अपने गुरु का करना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो आज हम आपके बीच में लेकर आए। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट के लिए और तमाम ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहेगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए, और कमेंट में आप भी जो है वो जय बाबे दी जरूर लिखिएगा। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कैमरामैन कपिल बख्शी के साथ ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।